नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदेश कार्यालय सचिव अजय सिंह ने किसानों के कर्ज माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में किसानों के साथ आर्थिक संकट पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में किसानों को सरकार की ओर से मदद की जरूरत है। सीपीआई के प्रदेश कार्यालय सचिव ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों की स्थिति को सुधार को लेकर बातें तो करती हैं, लेकिन अभी तक किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रही है। सरकार झारखंड के कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने की बात तो करती है, लेकिन इसका लाभ न तो किसानों को मिल रहा है और न ही आम जनता को। अजय सिंह ने कहा कि किसानों को एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड सरकार जो बातें कह रही है कि अब किसानों को लेकर गंभीर है, अगर झारखंड सरकार गंभीर रहती तो आप देखेंगे कृषि और पशुपालन मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने जारी किया था बयान कि कृषि पदाधिकारियों का तबादला नहीं होगा। लेकिन आप देखें किसी भी ब्लॉक स्तर पर सहकारिता पदाधिकारियों ब्लॉक का बोलते कृषि पदाधिकारी का लगभग जो है हर जगह पद रिक्त है। जो पद रिक्त होने के कारण जो कृषि पदाधिकारी हो, सहकारिता पदाधिकारी जो किसानों से डायरेक्ट संवाद करते हैं, उनसे जो बात करते हैं, उसके बाद वहाँ की जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके आधार पर सरकार को अपना आगे का एजेंडा तय करना। तो पैक्स जो है सहकार, अगर आप कोऑपरेटिव ऑफिसर ब्लॉक में नहीं बैठेगा तो पैक्स का काम सही सुचारू रूप से नहीं चलेगा। पैक्स का काम है किसानों को कम रेट पर यूरिया उपलब्ध कराना, और सरकार की ये जो व्यवस्था लगातार आप देखेंगे ध्वस्त होती जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देने का कि झारखंड की जो किसानों की समस्या है उस पर गौर करें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि अभी एक नया एक आंकड़ा है कि इस लॉकडाउन के दरमियान में निर्यात जो है बढ़ गया है। तो कृषि उत्पादों का जो निर्यात बढ़ा तो उससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, किसानों को कोई फायदा नहीं है। अभी तक धानों का क्रय मूल्य जो सरकार ने धान खरीदा किसानों को, अभी कई किसानों को धान का क्रय मूल्य भी नहीं मिला। तो सरकार 6-6 महीने हो जाती है, फंड आवंटित होता है, तो कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति, सहकारिता पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण झारखंड में किसानों को समस्याओं का सामना कर रहा है। इसलिए झारखंड सरकार जो है इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने झारखंड की सीमा पर कोरोना जांच शिविर लगाया है। चिरकुंडा और मैथन के एनएच के रास्ते बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वालों की कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। बुधवार को शिविर के दूसरे दिन धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने चिरकुंडा और मैथन के शिविरों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि जांच में संक्रमित पाए जाने पर व्यक्ति को निरसा के कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। जो अपने घर में ही क्वारंटाइन रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है। और अच्छी व्यवस्था है दोनों जगहों पे। आज ये हमारा दूसरा दिन है। कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को फिर दूर करने के लिए बोला गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग आएंगे उन सबों की अनिवार्य जाँच की जाएगी, क्योंकि सभी अवगत हैं कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा संक्रमण है। तो अगर वहाँ से लोग हमारे राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी जांच अवश्य होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि संक्रमण वाले आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको तुरंत यहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में हम एडमिट कराएंगे। हम लोगों ने होम आइसोलेशन की भी सुविधा दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं होम आइसोलेशन में जाना, उनको भी सर्टेन कंडीशन पर बेस्ड होकर हम होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। ये कार्रवाई लगातार अगले आदेश तक के लिए चलेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश की गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। बुधवार को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। जनता दल यू द्वारा सौंपे गए 11 सूत्री मांग पत्र में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। राजेश्वर मुर्मू हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। धनबाद के सतीश सिंह के हत्यारों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। झारखंड के आम जनता के हित में, जनहित में कुछ मामला है जिसको हम लोग विस्तार से करें। जो सरकार उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दे रहे हैं। स्थानीयता का नीति तो 1932 का खतियान तो कब करेंगे, जो भी करना चाहिए। उसके चलते नियुक्ति नहीं हो पा रहा है, उतना पोस्ट खाली है। उसके अलावा सरना धर्म कोड लागू करना है। आदिवासी कोरोना के में जितना दुर्गति हो रहा है लोगों का, उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। उन लोगों के हेल्थ पर सब नहीं हो रहा है। झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। दुमका और बेरमो की सीटों पर उम्मीदवारों के लिए गठबंधनों में चर्चा होने लगी है। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर महागठबंधन में अभी कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ झारखंड की दुमका और बेरमो सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बेरमो और दुमका सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, तो दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने दुमका सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इधर एनडीए के घटक दल आजसू बेरमो सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने दुमका सीट जदयू को देने की वकालत की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहते हैं कि उनकी पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि महागठबंधन दोनों सीटों पर चुनाव के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। वे जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। बिहार में भाजपा जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे शीर्ष नेताओं की सहमति से, और उसी आधार से मैं झारखंड में भी इसकी मांग कर रहा हूँ। देखिए, पार्टी हित की बात है, यहाँ एक सीट की बात नहीं है। यदि हम भाजपा जदयू यहाँ 2 सीट मिल के लड़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट झारखंड में भी पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा। हो सकता है इस चुनाव के पॉजिटिव नतीजे हमारे पक्ष में आने से झारखंड की सरकार डगमगा भी सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठनात्मक संरचनाओं के आधार पर लगे कार्यकर्ता पदाधिकारी के माध्यम से हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, और यह चुनाव भी हमारे पार्टी के लिए एक कार्यक्रम की तरह ही एक काम है, और उस काम को भी हम लोग समय पर हम लोग निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता और नेता और बाकी सब मिल करके हम लोग उसको करेंगे। देखिए, दुमका और बेरमो दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। चुनाव आयोग के निर्देशों का हम और तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। तिलैया के कोडरमा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में वेल्डिंग गैस टैंकर फटने से 4 मजदूर घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि वेल्डिंग का काम करने के दौरान गैस टैंकर फटने से मजदूर झुलस गए। तो कखने अले वही तो बोले वेल्डिंग कर रहा था शॉर्ट सर्किट से। घटना से यहाँ तो आप दृश्य भी देख रहे हैं, कुछ फटा हुआ लग रहा है आपको। 80% झुलस गया है। वो कर्मचारी जो है, क्या सेफ्टी किट उसको नहीं दिया गया था क्या? अब घटना के समय तो मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन सेफ्टी किट उसको दी गई। खबर मिलता है उसमें तो यही पता चलता है शॉर्ट सर्किट से हुआ है। तो सेफ्टी किट अवेलेबल था, उन लोग पहना था कि नहीं पहना था, ये मुझे नहीं पता। बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वालों की कोरोना संक्रमण की जांच करने से बढ़ाकर के आम नागरिक खफा हो गए हैं। बुधवार को सड़क पर उतर गए। वे बंगाल की सीमा में झारखंड के लोगों को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं।
बुधवार को बंगाल की बड़ाकर सीमा पर आम नागरिकों ने झारखंड से बंगाल की सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी। इससे बंगाल जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए धनबाद जिला प्रशासन द्वारा चिरकुंडा और मैथन में कोरोना जांच शिविर लगाई गई है। बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वालों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई जा रही है। अच्छा। बुधवार को बड़ाकर के स्थानीय लोगों ने झारखंड से बंगाल की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। समझा जाता है कि धनबाद जिला प्रशासन की कोरोना जांच की कार्रवाई से खफा होकर बड़ाकर के लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। इससे झारखंड और बंगाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ आम लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, यह धनबाद जिला प्रशासन को देखना चाहिए। बंगाल में प्रवेश पर रोक लगा देना भी कोई समाधान नहीं है। बंगाल प्रशासन को बंगाल झारखंड सीमा पर लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।